एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। क्या दे रखा उन्होंने, आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ए आर डी आर टी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ए इज़ अ लूप, ठीक है, ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना के देखते हैं ये क्या दिया है उन्होंने। ठीक है, तो हमारा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। लेट मी ये हमारा एक्स है, ये वाई है, माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, ये हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और सॉरी कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर विल वेरी फ्रॉम प्लस माइनस ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे आर की वैल्यू होती है 0, तो पॉजिटिव एक्सिस पे आर की वैल्यू हो जाएगी ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। नेगेटिव एक्सिस पे आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। ठीक है, और अगर हमें थीटा नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा होता है 0। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 आर विल बी इक्वल टू सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये आर की वैल्यू आ गई इन जनरल किसी भी थीटा के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे आर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे होगा प्लस ए, यहाँ पे होगा माइनस ए। ठीक है, और जब आर की वैल्यू लेट से व्हेन आर इज इक्वल टू और एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, थीटा इक्वल टू जब π/4 होगा देन आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट कोसाइन ऑफ π/2 विच इज़ नथिंग बट 0। तो आर आ जाएगा 0। ठीक है, तो π/4 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि होता है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कर्व बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, और थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2 भी माइनस π/4 पे भी चेक करोगे आप तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहली बात मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आर हो जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट कॉस ऑफ माइनस π/2 एंड कॉस ऑफ माइनस π/2 इज़ नथिंग बट कॉस π/2 और कॉस π/2 हो गया 0, तो आपका आर आ गया 0 एट थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 भी। तो ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे आएगा और ये ऐसा आएगा। तो ये जो कर्व है आपका, इसको हम बोलते हैं लेमनिस्केट। ठीक है, और ये थीटा इक्वल टू π/4 थीटा इक्वल टू माइनस π/4 ये इसका टेंजेंट। और क्वेश्चन में बोला है ए इज़ अ लूप। ठीक है, तो इस कर्व के एक लूप पे हमें करना है ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर दिस अपर हाफ फर्स्ट, या तो पूरा ही कंसिडर कर लेते हैं। पूरा कंसिडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर हमारा वैरी कर रहा है
आर इज़ वेरिंग फ्रॉम, आर क्या होता है हमारा, कोई भी एक स्ट्रिप, तो आर हमारा वैरी कर रहा है 0 to a, ठीक है, और थीटा वैरी कर रहा है हमारा एक हाफ, एक लूप मान रहे हैं हम, तो थीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम -π/4 से लेके +π/4 तक, ठीक है। तो अवर इंटीग्रेशन आई डबल इंटीग्रल r is varying from 0 to a, theta is varying from -π/4 to +π/4, and your integral is r dr d theta √r² + a², ठीक है। तो सबसे पहले अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले लेट्स पुट r² + a² इज इक्वल टू t, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2r dr इज इक्वल टू dt, और सिंपली r dr इज इक्वल टू dt/2, ठीक। और यहाँ पे when r was equal to 0, t will be equal to a², when r was equal to और I did some mistake here, मैंने क्या गलती कर दी, देखिए मैंने क्या बोला है कि r 0 से a तक वेरी करेगा, ठीक है, लेकिन ये इस पॉइंट के लिए हो गया, सिर्फ इस पॉइंट पे r की वैल्यू a है, लेकिन हम कोई भी ऐसा रैंडम स्ट्रिप लेंगे तो वहाँ पे r की वैल्यू a तो नहीं होगी, तो r की वैल्यू क्या होगी, r विल नथिंग बी इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा r इज़ पॉजिटिव a√cos 2θ, a√cos of 2θ, ठीक है। समझ में आया आपको ये, जैसे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी भी एक रैंडम r पे, ठीक है, सो दिस इज़ आवर r, यहाँ पर r की वैल्यू a है, यहाँ पर r की वैल्यू a नहीं है, बिकॉज r इज़ डिपेंडिंग ऑन थीटा, यहाँ पर थीटा इज सम रैंडम थीटा, ओके, सो हियर r विल बी समथिंग डिफरेंट, सो इन जनरल वी कैन राइट r इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके सम r विच इज़ a√cos 2θ, बिकॉज दिस इज़ ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है, और थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 से ले -π/4 से लेके +π/4 तक, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो जब r की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू a² है, एंड व्हेन r इज इक्वल टू a√cos 2θ, तो योर t विल बी इक्वल टू a² + a² cos 2θ, ठीक है, तो t वी कैन राइट एज a² 1 + cos of 2θ, ठीक है। तो लिमिट्स भी आ गई हमारी इंटीग्रेशन की, तो हमारा आई इंटीग्रेशन आउटर लिमिट्स ऑफ थीटा आर फ्रॉम -π/4 टू +π/4, इनर लिमिट्स फॉर टी आर वेरिंग फ्रॉम a² से लेके a² 1 + cos of 2θ, और ठीक है, r dr की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/2, एंड r² + a² की जगह पे √t और dθ आउटसाइड, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया बहुत ज़्यादा, -π/4 से +π/4, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसको √t को ऊपर ले जाएंगे तो इट इज़ t⁻⁻½ और हाफ बाहर आ जाएगा, dt होल ऑफ dθ, लिमिट्स एज इट इज़ 1 + cos of 2θ, ठीक है। तो आउटर लिमिट्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे, -π/4 से +π/4, हाफ यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता है, t⁻½ का इंटीग्रेशन इज t⁻+½ अपॉन हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड लिमिट्स इज a² से a² 1 + cos of 2θ टाइम्स dθ, जल्दी से लिमिट पुट कर देंगे, t⁻½ इज़ नथिंग बट √t
तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर सारे का डी थीटा एंड इट इज़ -π/4 से लेके +π/4। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा -1 टाइम्स डी थीटा -π/4 से +π/4, ये आ गया ए -π/4 से +π/4। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरी चीज़ है अंडर रूट में, तो यह आ जाएगा √2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी √2 कॉस थीटा -1 टाइम्स डी थीटा, ठीक है। ये कर दिया हमने। देन नेक्स्ट चीज़ है a -π/4 से π/4, और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, √2 एज इट इज़, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट cos थीटा का इंटीग्रेशन इज sin थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम -π/4 से +π/4, माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा -π/4 से +π/4, ठीक है। a एज इट इज़, √2 बाहर ला लेंगे तो यह आएगा sin π/4 माइनस साइन -π/4 माइनस π/4 माइनस -π/4, ठीक है। तो ये हो गया a, √2 एज इट इज़, साइन π/4 इज़ 1/√2 एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो इसके हिसाब से इट इज़ प्लस 1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो π/4 प्लस π/4 इज़ π/2, तो your a we can write as √2 divided by 2/√2. I hope I made some mistake. Let me check. हमारा क्या आ रहा है, ये a is equal to 2 minus π/2. So let's check with the final answer. हाँ, तो a मिस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो 2a minus π/2 is our correct answer for this question. I hope you got this. If you have any doubt, do let me know in the comment section, and thanks for watching.